सबसे पहले परिचय दे दीजिए ताकि हमारे दर्शक जाने कि कौन है आप। जी, मेरा नाम डॉक्टर राजीव सिंह है। मैं सदर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में नियुक्त हूँ। सर, इस समय कोविड-19 का कहर पूरी तरीके से फैलते जा रहा है, देश में लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसे में क्या सलाह देंगे लोगों के लिए? किस जी, तरीके से उनको हाँ। एहतियात बरतें जाएं? जी देखिए, पूरे देश में तो ये इस महामारी से सब लोग त्रस्त हैं, सब लोग, आम जनता से लेके सब लोग। अब इसमें क्या करना है, विशेष सलाह में तो आप लोग सब लोग टीवी पर देख ही रहे होंगे, हमेशा दिख रहा है कि हमें भीड़ में किसी भी तरीके का भीड़ को बिल्कुल अवॉइड करने का ज़रूरत हो। जब तक ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तब तक आप भीड़ में ना जाए। मैं यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोई बीमार पड़ रहा है वो भी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाने का वो कोशिश ना करे, क्योंकि हॉस्पिटल में तो और भी कोरोना के मरीज भारी मात्रा में पाए जा रहे हैं। और आप एक साधारण बीमारी के लिए अगर हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। कोशिश करें घर में ही रह के साधारण चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा से उसका इलाज कर ले, नहीं होने पर तभी हॉस्पिटल जाएं। सर, कई बार देखने को मिला कि लोगों को हल्की सर्दी, खांसी या बुखार हो रहा है तो उसे वो कोरोना समझ के या तो जांच नहीं करवा रहे या डर के मारे हॉस्पिटल नहीं जा रहा और वो खुद को अपने आप को इस तरीके के ठीक माहौल में रह रहे हैं। हाँ देखिए, ये ऐसा समय चल रहा है, हमको सबको एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा समाज में इस चीज़ की कमी हो रही है, पहला बात देखिए, जिनको भी अगर ये लक्षण लगे कि उनको सर्दी, खांसी, बुखार हो रहा है, तो सबसे पहले अगर उनको इस बात से डर लग रहा है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो कोई उन्हें पुलिस पकड़ लेगा या डॉक्टर उनको पकड़ लेंगे, तो ये उनकी धारणा बिल्कुल 16 आने गलत है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, ये बीमारी ऐसा है कि उनके कारण दूसरे को भी फैल सकता है। तो अगर वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं तो कम से कम अपने से ही 14 दिन वो किसी अलग स्थान पर अपने लिए जगह का भी वो व्यवस्था कर लें। अगर इस 14 दिन में बीच में कहीं भी उनको ऐसा लगे कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, वो जरूर डॉक्टर से मिले। डॉक्टर हर हाल में उनके मदद के लिए ही बैठे हैं, प्रशासन हर हाल में उनके और उनके परिवार की मदद के लिए ही बैठे हैं। ये बिल्कुल गलत भ्रांति फैल गया है। ये जो लोग डॉक्टर से डर जा रहे हैं, ये जो पुलिस से डर जा रहे हैं कि उनको ले जाके बंद कर दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ये आप ही के स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और आपके समाज के स्वास्थ्य के लिए ऐसा सब कर रहे हैं। सर, कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति में कोरोना है या नहीं है? क्योंकि हर इंसान तो अपने आप को फिजिकली फिट और तंदुरुस्त महसूस कर, लेकिन हाँ। मामले सामने आए कि कई लोग को दिखने में तो पता नहीं था, लेकिन जब जांच रिपोर्ट आए तो कोरोना पॉजिटिव आ गए। जी देखिए, इसमें ऐसा केस हो रहा है कि इस कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड अभी तक जो हमारा रिसर्च डाटा आ रहा है वो 14 दिन का बताया जा रहा है। तो उसमें इस 14 दिन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि उनको कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उनका कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में क्या करना है? सबके मन में ये सवाल है, कहीं हमको तो कोरोना नहीं हो गया। सबके मन में एक डर सा बनाता है। देखिए, पहला बात तो आप इसमें जान लीजिए कि इसमें से 100 कोरोना पेशेंट अगर हो रहे हैं, 100 कोरोना पेशेंट में से मात्र 5 को ही वेंटिलेटर का जरूरत पड़ रहा, मात्र 5 को, और उसमें से भी मरने का दर काफी कम है। तो पहला बात तो ये क्लियर आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोरोना होने पर भी ऐसा बात नहीं है कि वो आदमी तुरंत मर ही जा रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज है कि जो हम लोग एसिम्प्टोमेटिक बात किए, तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप अपने मर्जी से जांच कराने के लिए किसी को प्रेशर मत दीजिए। अगर आपको कभी भी ये संदेह लग रहा है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के, शख्स के करीब में आए हैं जिसे कोरोना का डर है और जिसके कारण आपके मन में डर बैठ गया है, उसका सबसे आसान उपाय ये है कि आप अपने से 14 दिन किसी जगह पे बंद होके रहें, ठीक है। और इस 14 दिन में अगर आपको लगे कि आपकी तबीयत बिगड़ने की आशंका हो रही है, तब आप जाके डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें शुरुआत में ही पहले दिन से ही संपर्क कर लेने से आपके स्वास्थ्य पे कोई खास विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक मालूम होगा कि इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, डॉक्टर से फ़ोन पे टेलीकंसल्टेशन चल रहा है सदर हॉस्पिटल में, आप उससे बात कीजिए और आप तभी बाहर आइए जब डॉक्टर आपको परामर्श दे रहे कि नहीं, आप आके जाँच करवाइए। सर, एक और भ्रांतियां फैल चुकी है लोगों में कि चिकन, मटन, नॉनवेज जो है उससे भी प्रभावित हुए लोग, तो क्या नॉनवेज इसमें कुछ इसका दुष्प्रभाव है? देखिए, जहाँ तक इस अभी तक ये बीमारी चल रहा है, दिसंबर से शुरू हुआ ये बीमारी चाइना के वुहान सिटी से।
तो वुहान में एक वेट मार्केट है। वेट मार्केट बहुत पॉपुलर वहाँ का वेट मार्केट है, पूरे विश्व के लोग वहाँ से जाके, वेट मार्केट का मतलब है वहाँ पे सारे जीव जंतुओं के लीवर, कलेजी, इंटेस्टाइन या हर एक ऑर्गन का वहाँ पे बिक्री किया जाता है और बहुत चाव से लोग उसको खरीदते हैं और खाते हैं, और ये बीमारी वहीं से फैला है। एक बात। दूसरा बात कि इसके चमगादड़ से फैलने होने की अभी भी आशंका जताई जा रही है, ये बात कन्फर्म नहीं है। दो बात। और तीसरा बात, अभी रिसेंट में ही आप लोग टीवी और न्यूज़ में देख रहे होंगे कि न्यूयॉर्क में 2 बिल्ली में ये इसके होने की पुष्टि की गई है। तीन बात, ये तीनों बात तो इस चीज़ की स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जानवर से इसके ट्रांसमिट होने का चांसेस बहुत हाई है। भले ये कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका चांसेस काफ़ी हाई है। तो जब एक जानवर में हो सकता है तो किसी भी जानवर में हो सकता है। मेरा परामर्श अगर आप लीजिएगा तो कुछ दिन नॉनवेज से परहेज रखिए, क्योंकि देखिए ये ऑनगोइंग रिसर्च चल रहा है कि जानवर से नहीं, और 2 बिल्ली में पुष्टि किया गया है। हम कैसे श्योर होकर कह सकते हैं कि चिकन में कोरोना वायरस नहीं होगा और मटन में कोरोना वायरस नहीं होगा? ये बात को श्योर शॉट कोई नहीं कर सकता है। सबसे बेहतर है कि आप इससे परहेज करें। सर, खाने में क्या बेहतर होगा? यदि अभी जिस समय का मौसम भी चल रहा है, हाँ, तो लोग विटामिन सी की बात कर रहे थे, विटामिन सी कितना फायदेमंद है उसके लिए? ये जी, विटामिन सी बिल्कुल फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। विटामिन सी में जो रिचेस्ट कंटेंट में आंवला, संतरा और बहुत सारे फल जो होते हैं विटामिन सी में होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून कैपेसिटी बढ़ाने का बहुत पावर होता है उसमें, विटामिन सी वाले जितने भी फूड कंटेंट है। इसके अलावा हमारे आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खाने को लेकर बहुत सारा गाइडलाइंस बना हुआ है कि वो जो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं, बढ़ाते हैं, जिसमें गिलोय का नाम सबसे पहले आ रहा है, तुलसी का नाम आ रहा है, प्याज का नाम आ रहा है, हल्दी का नाम आ रहा है, लहसुन का नाम आ रहा है, और गरम दूध, गरम पानी, इन सब का नाम आ रहा है। इसके अलावा आयुष मंत्रालय का रेगुलर ये भी प्रोटोकॉल रिकमेंडेशन आ रहा है कि योगा जो है, योगा वो हमारे लोकल इम्यूनिटी एंड सिस्टेमिक इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी मतलब हमारे फेफड़े में जो कमजोरी है उसको इम्यून कर रहा है योगा, और पूरे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने में योगा का बहुत बढ़िया रोल है। ऐसा हमारा रिकमेंडेशन आयुष मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा आ रहा है। तो हम सबको ये कहेंगे, सबको, कि आप योगा अगर जानते हो तो कीजिए, नहीं जानते हो तो किसी भी टीवी में कहीं भी इसे देख के सीख के आप जरूर करें। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आपको ये बीमारी से बचाएगा। सर, जो बाहर फंसे लोग हैं जी, तो वो कैसे उनको पता चल पाएगा? क्योंकि वह कई जगह लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे हुए हैं, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि उनको कोरोना है या नहीं है, या कुछ इस तरीके का? हाँ, देखिए, जो भी बाहर फंसे हुए लोग हैं, एक तो सरकार की रेगुलर सर्विलेंस हो रहा है, रेगुलर उन पे नज़र है, और रेगुलर वहाँ पे डॉक्टर्स का भी विजिट हो रहा है। तो अगर किसी में वो लक्षण पाए जा रहा है तो तत्काल उनको पता चले या ना पता चले, उनके स्क्रीनिंग के द्वारा वो हमारे हेल्थ टीम को, प्रशासन को वो पता लग जा रहा है। और जहाँ भी एक केस भी ऐसा पता लग रहा है तो पूरे टीम का हम लोग वहाँ पे पूरा हेल्थ चेकअप और सैनिटाइजेशन पूरे एरिया का, ये सारा फैसिलिटी अभी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। सर, आप क्या परामर्श देंगे जो लोग हैं अपने शहरवासी, देशवासी को क्या संदेश देंगे? हाँ, देखिए, इसमें मैं हाथ जोड़ के भोजपुर वासियों से, बिहार वासियों से, पूरे देश के लोगों से कुछ अपील करूँगा। इसमें देखिए, पहला बात ये है, बड़ा कुछ दयनीय बात है। देखिए, पहला बात, हमको ये जिसको भी कोविड हो चुका है, हम लोग इसको ऐसे सोशल स्टिग्मा बना दिए हैं कि जैसे जाति से कुजाति छांटने के बराबर उसको लोग ट्रीट कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। पहला बात मैं सबसे कहूँगा कि देखिए, ये कोरोना किसी को हो सकता है, और फिर आप ही के साथ ही ऐसा व्यवहार हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उनको आप प्यार भरा माहौल दें, उनको जो ज़रूरत की चीज़ हो आप उन तक पहुँचाएँ। उनको ऐसा व्यवहार ना करें कि जैसे आप उनको समाज से छांट दिए। पहला चीज़ ये उनके लिए। दूसरा चीज़ कि जिनको भी कोविड हो चुका है वो ये ध्यान रखें कि उनके तरह दूसरे लोग प्रभावित ना हो जाए, इसलिए अपने से कम इसका रिकमेंडेड दूरी 6 फीट है। 6 फीट का कम से कम दूरी से ही किसी से बात करें, जानबूझकर किसी के पास ना जाएं ताकि उसको भी आपके पास आने में डर ना लगे। ये 2 चीज़ राय हुआ। तीसरा राय मैं सारे भोजपुर वासियों को देना चाहूँगा, सारे भोजपुर वासियों को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। देखिए, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिनको खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार की सुविधाएं कहाँ मिलेंगी, कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उनको पता नहीं चल पा रहा है कि राशन कहाँ बांटा जा रहा है,
नहीं पता चल पा रहा या लॉकडाउन में फंसे हुए हैं वो। तो इसमें देखिए हमारे भोजपुर वासियों का ये कर्तव्य है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भी खाना मांगने के लिए आ जाए, कोई भी खाना मांगने के लिए आ जाए, कभी भी आप उसको अपमानित ना करें। आपके घर में 1 रोटी 2 रोटी सब्जी कुछ भी हो, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, कुछ भी हो, आप उनको जरूर दें। दूरी बनाकर ही दें, जरूरी नहीं है पास आकर दें। 6 फीट का दूरी बनाकर उनको दें और उनको मनोबल ऊंचा करें, और ऐसा करने के लिए दूसरे को भी प्रेरित करें। जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, आप बिल्कुल आप इसको अपने इज्जत पर ना लें। यह आपका ही घर है। आप अगर पटना के भी हैं तो भोजपुर आपका ही घर है, आप सिवान के भी हैं तो भोजपुर आपका ही घर है। आप किसी घर में जाके अपना समस्या बताएं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, और मुझे विश्वास है कि हमारे भोजपुर वासी दिल के काफ़ी अमीर हैं, आपको खाने के लिए जरूर कुछ मिलेगा। इससे हमारे सरकार पर काफ़ी प्रेशर कम होगा, इससे जो लॉकडाउन में फंसे हैं उन पर काफ़ी प्रेशर कम होगा, और ये दया और प्रेम का व्यवहार हमारे समाज में फैला हुआ रहेगा। नहीं सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, डॉक्टरों पर हमला होगा सर। जी जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो डॉक्टर रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं, डॉक्टर के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि डॉक्टर पर हमला हो रहा है। एक्चुअली कुछ भ्रांतियां फैल गई हैं लोगों में, उसी भ्रांतियां के कारण ये हो रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। भ्रांतियां ये फैल गई हैं कि जो डॉक्टर टेस्ट करने जा रहे हैं या जो पुलिसकर्मी उनके पास जा रहे हैं, वो उनको पकड़कर कहीं बंद कर देने वाले हैं। इस भ्रांति के कारण, इससे बचने के कारण पहले से ही वो लोग उन पे अटैक कर दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ये भ्रांति बिल्कुल गलत है, पहला चीज। और जो अपने जान में जोखिम में डालकर आपके परिवार, आपके बच्चे के लिए टेस्ट कराने जा रहे हैं, उनसे कड़ा शब्द में बात करना, उन पर हाथ उठा देना, ये तो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कृपया हम सबसे ये आग्रह करेंगे, सिर्फ भोजपुर वासी ही नहीं, बिहार वासी ही नहीं, पूरे देशवासी से, कि डॉक्टरों का, हेल्थ कर्मचारियों का, प्रशासन के जो भी लोग जुटे हुए हैं, मीडिया के जो भी लोग जुटे हुए हैं, इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना जान नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, उनका आप बहुत सम्मान करें। कम से कम कड़वे वचन और हाथ उठाने जैसी घटना तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए।